एक तरफ वो लोग हैं जो भगवान को मानते हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं दोस्तों जो भगवान को नहीं मानते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एथिस्ट, जिन्हें हम कहते हैं कि इन्हें कोई भी आस्था नहीं है भगवान से, जिनको हिंदी में कहा जाता है नास्तिक। और जो भगवान को मानते हैं उन्हें कहा जाता है आस्तिक, यानी भगवान में, ईश्वर में आस्था रखने वाले। दोस्तों, इस पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे हम कि आखिर एथिज़्म यानी नास्तिकतावाद क्या है, आखिर क्यों बहुत सारे लोग आज के टाइम पर इसको अपना रहे हैं, क्यों उनका विश्वास ईश्वर पे से, भगवान पे से, गॉड पे से उठ रहा है, और आखिर जो लोग बिलीव करते हैं गॉड पर, ईश्वर पर या भगवान पर, वो क्यों करते हैं। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे इसके ऊपर। पहले बात करते हैं दोस्तों कि आखिर हम इंसान ईश्वर को क्यों मानते हैं। अगर आप भी ये सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है, तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ईश्वर में आस्था रखना बहुत सारे चीज़ों से हो सकता है। जैसे कि पहला जो कारण हो सकता है वो ये कि हमारी जनरेशन टू जनरेशन, या कहें कि ये एक पास ऑन चीज़ है, ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत पहले के समय से पास ऑन होती गई। फिर दूसरी ये बात हो सकती है कि हमें ज़िंदगी को जीने के लिए एक ऐसे सोच की, या कहें कि एक ऐसे एंटिटी की, या हम जो भी कह लें, एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जिससे हम अपने आप को कनेक्ट रख सकें, जिससे हम सोचें कि कोई हमारी मदद कर रहा है, जिससे हम कभी अकेले ना महसूस करें, जिससे हमें लगे कि हमारी मदद कोई हमेशा कर रहा है, कोई ऐसा है जो हमेशा हमें देख रहा है। ये भी एक कारण है। फिर दोस्तों, कारण हो सकते हैं पर्सनल बिलीफ्स या और भी कई सारी चीज़ें। लेकिन वहीं अगर हम बात करें एथिस्ट की, यानी दोस्तों नास्तिक लोगों की, जिनको ईश्वर पर कोई भी लगाव, आस्था नहीं है, जिनके हिसाब से ईश्वर नहीं होता है, तो आखिर वो ऐसा क्यों कहते हैं। दोस्तों, वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें एक ऐसे सिचुएशन में से गुजरना पड़ा होगा, या कहें कि कहीं ना कहीं वो किसी मेंटालिटी को नहीं समझ पाए होंगे। आप इमेजिन करिए दोस्तों कि आप कोई सिचुएशन में पड़ गए हैं जहाँ पर सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, और आपने सोचा होगा कि अब भगवान मेरी मदद करेगा, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए, ऐसा लोग मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, भगवान हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा है, अगर भगवान है तो क्यों नहीं कर रहा है मदद। ये क्वेश्चन अक्सर नास्तिक लोगों के मन में आते हैं, और यही उनका एक कहें पॉइंट है, व्यू पॉइंट है। दोस्तों, वो सोचते हैं कि आखिर ईश्वर है तो क्यों इतने ज़्यादा अत्याचार होते हैं इस पूरे दुनिया में, क्यों इतने गलत चीज़ें होती हैं कुछ लोगों के साथ, कुछ लोग इतने अच्छे होने के बावजूद भी उनके साथ ऐसा गलत क्यों हो जाता है। ये सब क्वेश्चंस सोचने वाले हैं, और कहीं ना कहीं दोस्तों ये क्वेश्चंस फिलोसफिकल क्वेश्चंस भी हैं, और यही है नींव दोस्तों नास्तिक लोगों की, एथिस्ट लोगों की। और इसी से पूरा एथिज्म, कहें पूरा नास्तिकवाद कहीं ना कहीं डिपेंडेड है या इम्पैक्टेड है। इनका यही ज़्यादातर दोस्तों व्यू पॉइंट होता है। दोस्तों, कभी हम नास्तिक और आस्तिक की कन्वर्सेशन सुने, एक नास्तिकवाद के विचारधारा से और एक आस्तिकवाद के विचारधारा से लोगों को सुने, तो हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फनी कन्वर्सेशन समझने को मिलेगा। अब नास्तिक जब ये कहते हैं कि आखिर इतने अत्याचार हो रहे हैं इस पूरे दुनिया में, तो क्यों नहीं वो भगवान जो तुम मानते हो वो है, क्यों नहीं उनकी मदद कर रहा है। तो इसका आस्तिक जवाब देते हैं कि मदद भी वही करेगा और चोट भी वही पहुंचाएगा। मतलब दोस्तों, उनका कहने का मतलब ये होता है कि आज उनके साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, तो कुछ लोग तो पहले कर्मा के ऊपर ब्लेम डालते हैं, क्योंकि रिलीजन बहुत ही वाइड है हमारे देश में, तो हर रिलीजन का अपना अलग मान्यता है इसके ऊपर। कुछ रिलीजन के लोग कहेंगे कि ये कर्मा पे डिपेंड है, अगर आपके साथ आज कुछ हो रहा है गलत, तो आपने कल किया होगा कुछ गलत किसी और के साथ, जो बहुत ही मीनिंगफुल चीज़ लग रही है, जो काफ़ी लॉजिकल बात भी है। कर्मा, ज़्यादातर लोग कर्मा के ऊपर विश्वास करते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपके साथ आज कुछ गलत हो रहा है और आपने कभी भी गलत किसी के साथ नहीं किया, तो ये आपकी परीक्षा ली जा रही है, ये आपको कुछ अच्छा मौका देने का एक कहें जरिया है, या ऐसी चीज़ें वो कहते हैं जो बहुत ही इलॉजिकल लगती है। कई सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, लेकिन मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। तो वहाँ पर जो ये फिलॉसफी या विचारधारा है कि कर्मा, वो तो कहीं ना कहीं ख़त्म ही हो जाता है, क्योंकि अगर मैंने गलत नहीं किया तो मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, कर्मा के हिसाब से ये गलत हो गया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कुछ आस्तिकवाद लोग ये कहते हैं कि आपका परीक्षा लिया जा रहा है, आपको एक ऐसे सिचुएशन में डाला जा रहा है कि आप उसको सहन कर पाएंगे कि नहीं, कुछ आपको सिखाने के लिए वो किया जा रहा है। कई सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ कई सारे रिलीजन पीपल के द्वारा दिए जाते हैं। ये होती है दोस्तों एक कन्वर्सेशन। और अगर बात करें मेरे पर्सनल व्यू की कि आखिर एथिस्ट विचारधारा सही है या कहें कि रिलीजियस पीपल की विचारधारा सही है, तो इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं हमें दोनों को ही देखना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एक तरफ सही है दूसरी तरफ गलत है। दोस्तों, हमें दोनों तरफ की विचारधारा को समझना चाहिए अगर हमें एक वेल अंडरस्टैंडिंग रिलीजन के प्रति डेवलप करनी है या गॉड के प्रति डेवलप करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।